नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस स्टेप्स क्लासेस के डेली करंट अफेयर में। साथियों, आज 15 अगस्त 2020 है। उससे पहले 73वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज उन सभी शहीदों को याद किया जाएगा जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन को न्यौछावर कर दिया। तो उन्हें पुनः नमन करते हुए आज के 15 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे उनको चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने नौसेना नवाचार स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण के संगठन का शुभारंभ किया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं तो ये आपको बता चुका है। स्वदेशीकरण यानी क्या होता है, फुल फॉर्म उसका शॉर्ट नेम क्या है, NIIO। इसका शुभारंभ किया गया है। रक्षा अधिग्रहण नीति ड्राफ्ट 2020 मौजूदा संसाधनों के भीतर नवाचार स्वदेशीकरण संगठन की स्थापना के लिए परिकल्पना की गई। NIIO 3 स्तरीय संगठन है। नौसेना प्रौद्योगिकीकरण परिषद की स्थापना ये नवाचार और स्वदेशीकरण के दोहरे पहलुओं को एक साथ लाएगा और शीर्ष स्तर के निर्देशन प्रदान करेगा। ये TNC के तहत एक समूह कार्य परियोजना पर लागू होगा। त्वरित सीमा में उभरती हुई विघटनकारी प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास तुरंत सेल भी बनाया गया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना ने निम्न समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो कि गुजरात में, मैक्सर विलेज की स्थापना कोच्चि में की जाएगी। इसके साथ भारतीय रक्षा निर्माता समाज की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही इस अवसर पर भारतीय नौसेना के स्वदेशी परिप्रेक्ष्य योजनाओं का एक संकलन जिसका शीर्षक स्वावलंबन भी जारी किया गया है। तो स्वावलंबन भी इसके साथ जारी किया गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का दूसरा प्रश्न है, किस बल के लिए एक अपतटीय गश्त पोत सार्थक लॉन्च किया गया? सार्थक तो भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, CRPF, CISF। तो इसका सही उत्तर है भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत सार्थक, जिसका नाम सार्थक है, इसे लॉन्च किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सार्थक को कहाँ पर लॉन्च किया है? गोवा में शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया। इस समारोह को नई दिल्ली में तटरक्षक मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटरक्षक द्वारा तैनाती 5 OPV की श्रृंखला सार्थक चौथवें स्थान पर है। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया इसे सार्थक को, है ना। इस जहाज आधुनिक नेविगेशन, संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है। तो इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, विश्व अंग दान दिवस अगस्त की तिथि को मनाया जाता है? 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13 अगस्त को। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है और इसी तिथि को मनाते हैं। तो डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो विश्व जो अंगदान के बारे में और महत्व में जागरूकता बढ़ाने के लिए और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन सभी को आगे आने का अवसर प्रदान करता, अपने कीमती अंगों को दान करने की प्रतिज्ञा करता है, क्योंकि एक अंग होता है वो 8 व्यक्तियों को जीवन बचा सकता है। अब अंगदान के बारे में देख लेते। तो अंग मृत्यु के बाद क्या क्या दान कर सकते हैं? हृदय, लीवर, गुर्दे, आंतों, फेफड़ों और अग्नाशय जैसे को बचा लेना, फिर भी किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रत्यारोपण करना, इसे आवश्यकता होती है। अंगदान के बारे में मुख्य तथ्य क्या है? राष्ट्रीय पोर्टल के अनुसार अंगदान के बारे में कुछ तथ्य और जो कि सभी को जानना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें कोई उम्र निर्धारित नहीं होती, लेकिन स्वस्थ होना जरूरी होता है व्यक्ति के लिए। कार्निया, हृदय से वाल्व, हड्डी, त्वचा के ऊतकों को प्राकृतिक मृत्यु के दौरान ध्यान किया जा सकता है। यानी प्राकृतिक रूप से मृत्यु होती तो हृदय के वाल्व, कार्निया, हड्डी और त्वचा को ऊतकों को दान किया जा सकता है। जबकि हृदय, जिगर
आंतों, गुर्दों और फेफड़े अग्नाशय जैसे महत्वपूर्ण अंगों को केवल मस्तिष्क की मृत्यु के दौरान ही ध्यान किया जा सकता है। अंग की विफलता के बाद हृदय, लीवर, आंतों, गुर्दों और फेफड़ों अग्नाशय जैसे महत्वपूर्ण अंगों को रोगियों की प्रत्यापित भी किया जा सकता है, ताकि प्रत्यापित जिसको प्राप्त किया जाता है वो सामान्य जीवन जी सकता है। 18 वर्ष से कम आयु व्यक्ति कोई दान कर सकता है तो उसके माता पिता या अभिभावक का एग्रीमेंट जरूरी होता है। तो इतनी जानकारी हो गई साथियों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, तो इसे भी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आज का, तो चौथा प्रश्न है, एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया, यह कब हुआ था? तो यह जो एंग्लो मणिपुरी युद्ध की याद में कब हुआ था? 1851, 1857, 1870 और 1906। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1851 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध की याद में 13 अगस्त को हर साल देशभक्त दिवस मनाया जाता है, और इसको डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये इसकी याद में मनाया जाता है। और 1851 में एंग्लो मणिपुरी के दौरान मणिपुरियों ने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। उन महान शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 1851 में 13 अगस्त को मणिपुर के तत्कालीन राजकुमार वीर टिकेंद्रजीत थांगल जनरल सहित बहादुर मणिपुरियों को वर्तमान इम्फाल क्षेत्र में आम जनता के सामने फांसी दी गई थी, और उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है। अब ये मणिपुर में मनाया जाता है, तो मणिपुर के बारे में देखते हैं हम लोग। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और यहाँ पर मणिपुरी राजभाषा है। 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ था। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री है, और नजमा हेपतुल्ला यहाँ के राज्यपाल है। लोकसभा की सीटें की बात करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें है, राज्यसभा की 1 सीट है, और विधानसभा की 60 सीटें हैं। यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो लोकतक झील पर जो तैरता हुआ दुनिया का इकलौता है नेशनल पार्क है। कौन सा? फ्लोट्रिक नेशनल पार्क है, जिसे किबुल लामचो के नाम से भी जाना जाता है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान या यंगचे पॉक्सी लाक्चाओ वन्यजीव अभयारण्य भी मणिपुर में स्थित है। यहाँ के मूल निवासी मैती जनजाति के लोग हैं। इनकी भाषा मैतीलोन है, जिसे मणिपुरी भाषा कहा जाता है। अब इतनी जानकारी हो गई। आगे मणिपुर के मानचित्र में भी देखेंगे। आप मानचित्र में चाहे तो ये देख सकते हैं, और उसमें सभी राज्यों के नाम भी देखेंगे। तो आगे ध्यान रखिएगा, आगे देखेंगे उन लोग। अब 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, मोहम्मद ओल्ड बिलाल को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? मॉरिटानिया, बेलारूस, पेरू और श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मॉरिटानिया। मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद ओल्ड बिलाल, इनका चित्र देख सकते हैं, और इन्हीं को यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इनकी नियुक्ति मॉरिटानिया के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद ओल्ड गजोनी द्वारा इनकी नियुक्ति की गई। और मोहम्मद ओल्ड बिलाल एक अनुभवी सार्वजनिक प्रसारक है, देश की राष्ट्रीय जल एजेंसी के प्रमुख, साथ ही राष्ट्रपति के सहयोगी और कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद ओल्ड नियुक्ति किसके? प्रधानमंत्री इस्माइल ओल्ड शेख सिदिया की, उनकी पूरी सरकार की इस्तीफे के बाद की गई। यहाँ की राजधानी क्या है? नोको कोट। मॉरिटानिया यहाँ की मुद्रा है। तो इतनी जानकारी हो गई। आगे हम लोग और देखेंगे। तो आपको ये बता चुका हूँ यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद ओल्ड गजनी। मोहम्मद ओल्ड बिलाल यहाँ के प्रधानमंत्री, और नोको कोट यहाँ की राजधानी है। मॉरिटानिया युगिया यहाँ की मुद्रा है। अब मानचित्र में हम लोग देखेंगे तो ये अफ्रीका देश है, और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है। तो आप देख सकते हैं अफ्रीका में यह स्थित है मॉरिटानिया। इसकी सहारा, सेनेगल, माली आदि के साथ सीमा साझा करता है। आगे देखेंगे हम लोग 6वें प्रश्न की। 6वां प्रश्न, किस राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई गई अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये इस योजना का शुभारंभ मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और असम। तो इसका सही उत्तर है असम सरकार। असम सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई गई अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये योजना 1700 प्रत्येक महीने का 1730 गरीब परिवार को 830 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। इस योजना की यह असम की सबसे बड़ी योजना भी है, और इस योजना के लिए 280 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। अरुणोदय योजना के तहत क्या होगा? लाभार्थियों का चयन करते समय आर्थिक मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें बड़े घर, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आदि जो सामग्री उनका नहीं होना चाहिए, और उससे बाहर रखा गया।
तो साथियों इसमें क्या होगा कि इस योजना का लाभ प्रत्येक लाभार्थी का असम का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और समग्र घरेलू आय 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। चाहो तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा इस वीडियो पॉज करके। आगे हम लोग देखेंगे असम के बारे में। अब असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल है। कांजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क हो और औरंग नेशनल पार्क है। इतने नेशनल पार्क यहाँ पर है और असम को पूर्व राज्यों का प्रवेश द्वार के भी कहा जाता है। लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 126 सीटें। आगे इसको भी मानचित्र में देखेंगे। इसी के बाद, इस प्रश्न के बाद, अफ्रीकी स्वाइन बुखार को किस राज्य में सुअर से मृत्यु हुई? इस बुखार से मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय में अफ्रीकी स्वाइन बुखार से सुअरों की मृत्यु हुई है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अफ्रीकी स्वाइन बुखार जिसका क्या नाम है ASF से मुख्यालय लगभग 73 सुअर मारे जा चुके। इसमें 74 ASF संक्रमित पाए गए थे, 24। और राज्य सरकार ने 4 जिलों में जहां बीमारी फैल रही जिनमें जंतिया हिल्स, वेल्स और ईस्ट खासी हिल्स, रिभोई जिले शामिल है। यहाँ पर कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है जिसमें 12 गाँव के सुअरों के सभी प्रकार के आयात और निर्यात पर रोक लगा दी गई। अब ये अफ्रीकन स्वाइन बुखार क्या है? ये अत्यधिक संक्रामक घातक पशु रोग है जिसमें संगली सुअरों और रक्त स्रावी बुखार का कारण बना है। एस्पेरिविडे परिवार के बड़े DNA वायरस के कारण होता है जो जीनस ऑर्थोडोरस टिक्स को भी संक्रमित करता है। पहले 1920 में दशक में पाया गया था और इसमें मृत्यु दर लगभग 100% है। वर्तमान में इसका कोई इलाज नहीं है। यह केवल एक ऐसे जानवर से दूसरे जानवर से फैलता है। यह स्वाइन फ्लू से भिन्न एक ऐसे मानव रहित से मानव के लिए कोई खतरा नहीं है। अब यह कहाँ पर हुआ है? मेघालय में। तो मेघालय के बारे में देखें तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड कोंगोलक शर्मा है। तथागत राय राज्यपाल है। यहाँ के विधानसभा की 60 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें और लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर प्रमुख की बात करें तो उमियाई झील जिसके बड़ा पानी झील के नाम से जाना जाता है और फकफरम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, थांगरंग पार्क, इको पार्क, बॉटेनिकल गार्डन और लेडी हेदरी यहाँ का प्रमुख चीज़ें हैं। अब मानचित्र में देखेंगे हम लोग तीनों राज्यों के बारे में। तो ये असम है जो पूर्व में पड़ चुके, जो इसकी सीमा भूटान के साथ साझा होती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के साथ सीमा साझा होती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा है मणिपुर के बारे में, तो ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है और नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। असम की बात, ये मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, ऊपर में असम के साथ सीमा साझा करता है, नीचे में इतनी जानकारी हो गई। आगे हम लोग देखेंगे तो 8वां प्रश्न है, एरो-2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? भारत, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब। तो ऑप्शन सी सही है इसका उत्तर। इजराइल के द्वारा एरो-2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया गया है। आइए आगे हम लोग समझेंगे तो इसमें क्या हुआ। तो भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इजराइल के परीक्षण स्थल पर मिसाइल का परीक्षण किया गया। इजराइल वायुसेना और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल एजेंसी MDA ने सफल परीक्षण किया। अब देखिए इसमें एरो के 2 के बारे में देखेंगे हम लोग। तो एरो-2 इंटरसेप्टर स्पैरो टारगेट मिसाइल को शामिल किया है जो एक सतह से मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने वाली भी। इसका नियोजित पर्यवेक्षक वक्र प्रदर्शन किया गया है। यह प्रणाली शीर्ष स्थिर एकीकृत ओल्ड शील्ड के रूप में काम करेगी जिसमें विभिन्न मिसाइल शोलक से सामना के लिए बनाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे समर्थन से तैयार किया गया। आगे इसको आप देख सकते हैं। अब नई पीढ़ी के साथ एरो-2 सिस्टम एरो-3 इजराइल की मल्टी नेरी डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। इसे आयरन डोम, एक शॉर्ट रेंज एंटी रॉकेट सिस्टम, डेविंग सीलिंग एक माध्यम से लंबी दूरी तक मिसाइल शामिल है। रक्षा प्रणाली जो वायुमंडल के लिए बाहरों खतरों का बचाव करता है। अब इतनी जानकारी हो गई, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आप कुछ लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉपी में नोट करते हैं आराम से। अब देखते हैं हम लोग इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। यहाँ के राष्ट्रपति रिवलिन है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल न्यू शेकेल है।
मानचित्र में हम लोग देखेंगे तो ये हमारा भारत है और जो ये मिस्र है यहाँ पर इजराइल स्थित है, इजराइल और जॉर्डन के पास में। तो यहाँ पर हो गया। आगे हम लोग 9वां प्रश्न है, हाल ही में चुनक्करा रामन कुट्टी का निधन हुआ, ये किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? फिल्म अभिनेता, हास्य कलाकार, कवि या लेखक? तो इसका सही उत्तर है यह चुनक्करा राम कुट्टी जी है, इनका निधन हुआ है। ये कवि थे। इन तो आगे देखेंगे हम लोग तो इन्होंने 76 फिल्म के लिए 215 से अधिक गीत लिखे। इसके अलावा कुछ हिटों में फिल्म में श्याम मेघने नी आदिपन, सिंदूरी, थिलकुवी मई, कुलाइलिन लेडी, नी ओरिंजो मेले मनत आदि फिल्मों का इन्होंने शामिल किया है और यह कवि भी थे। 2015 में केरल संगीत नाटक अकादमी के सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में सम्मानित भी किया जा चुका है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।